नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट अलजेब्रा हम पढ़ रहे थे। उसमें लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम इस क्लास में एक एग्जांपल लेते हैं, एक रिलेशन ये रिलेशंस काउंट करते हैं अपन। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एक सीट लिया है ए और इसमें मैंने एलिमेंट लिए हैं, दो एलिमेंट लिए हैं 1 और 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे? यहाँ पे ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे? ए क्रॉस ए में हो जाएंगे 2 × 2 4 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ रिलेशंस जो होंगे वो कितने हो जाएंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल जो रिलेशन होंगे वो कितने होंगे? 2 की पावर 4 16 हो गया। अब 16 में हम देखते हैं यहाँ पे कितने रिफ्लेक्सिव और कितने सिमेट्रिक और कितने ट्रांजिटिव होंगे। तो एक बार हम नाम दे देते हैं, जैसे उनके रिलेशन को नाम। सो हमारे पास ए क्रॉस ए लिख लेते हैं। इसमें जो यूनिवर्सल रिलेशन होगा वो क्या क्या हो जाएगा? 1 का 1 के साथ रिलेशन होगा, हो सकता है 1 का 2 के साथ रिलेशन हो सकता है, 2 का 1 के साथ हो सकता है और 2 का 2 के साथ रिलेशन। ये है ए क्रॉस। तो इनके जो सबसेट्स होंगे वो 2 की पावर 4 हो जाएंगे। तो मैं इनका रिलेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने पहले लिखा R1 क्या हो जाएगा? एक रिलेशन। जैसे पहला तो केस यही है कि मैं एक भी ऑर्डर पेयर का सिलेक्शन नहीं करूं जिसको मैं 5 कह दूं, एम्प्टी रिलेशन। इसी तरह से ये 0 के लिए हो गया, मैं एक का सिलेक्शन करूं, एक एक का, तो ये हो जाएगा मैं 1 1, एक ये रिलेशन हो गया। इसी तरह से 1 का 2 के साथ रिलेशन हो, सिर्फ एक एक का ही हो, R4 1 ये 2 का 1 के साथ रिलेशन। इसी तरह से R5 2 का 2 के साथ रिलेशन। तो हमने एक एक एलिमेंट लिए हैं। अब मैं दो दो एलिमेंट ले लेता हूँ। ये कितने हो गए हमारे पास? 5। इस तरह से अब मैं लेता हूँ R6 1 का 1 के साथ रिलेशन, 1 का 2 के साथ रिलेशन, दो दो ले लिए हमने। एक पॉसिबिलिटी ये है कि 1 का 1 के साथ रिलेशन है और 2 का 1 के साथ रिलेशन है। मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, मैं इसको आगे ले जा रहा हूँ। इस तरह से नेक्स्ट 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ रिलेशन है, R9। अब आगे देखिए 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 1 के साथ रिलेशन होने दी। एक पॉसिबिलिटी ये है। एक ये है कि 1 का 2 के साथ रिलेशन हो और 2 का 2 के साथ रिलेशन, ये दो दो हमने लिए। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 3 3। तो यहाँ पे भी एक बार फिर से लिख लेता हूं मैं एक रो से। एक रो से था यहाँ पे ये 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ। तो हमने दो दो वाले केस ले लिए थे कि टोटल कितने हो गए थे वहां तक रिलेशन? ये हो गए थे 10। इसमें और भी आ जाएंगे अभी। देखिए 1 का 2 के साथ लिया हमने और 2 का 2 के साथ, इसके बाद में और भी आएंगे। ये R11। अब 2 का 1 के साथ रिलेशन हो सकता है और 2 का 2 के साथ रिलेशन हो सकता है। आप एक बार ये देख सकते हैं कि इनमें हम काउंट भी करेंगे। देखिए नेक्स्ट पहले देख लेते हैं एक बार। तो ये हो गए, अब तक 11 हो गए, ये पूरे हो गए यहाँ पे। अब 3 3 लेते हैं एक साथ। R12 1 का 1 के साथ रिलेशन, 1 का 2 के साथ रिलेशन और 2 का 1 के साथ रिलेशन। इस तरह से R13 1 का 1 के साथ, 1 इज रिलेटेड टू 2 2 2। R14 ये हो जाएगा 1 का 1 के साथ और अब इसको आगे ले जाइए 2 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ। R15 अब मैं ये दोनों पीछे ये आ गए, मैं यहाँ इसको आगे ले जाता हूँ। 1 का 2 के साथ रिलेशन, 2 का 1 के साथ रिलेशन और 2 का 2 के साथ रिलेशन। इस तरह से तो 3 3 हो गए हमारे पास। तो हमने कर क्या रहा है यहाँ पे, जो 4 एलिमेंट है हमने एक बार 0 लिया, 0 से कुछ भी नहीं सिलेक्शन किया, फिर एक एक एलिमेंट का सिलेक्शन किया, फिर 2 2 का लिया, फिर 3 3 का किया और अब नेक्स्ट हो जाएगा 4 4 का, जो कि पूरा यही बन जाएगा एक रो से।
इसमें 1 1 1 2 2 1 और 2 2। तो ये हमारे टोटल रिलेशन कितने हो गए? 16 हो गए यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप इसको इस तरह भी देखिए काउंट कर सकते हैं। जो हमने टोटल थे हमारे पास एलिमेंट 4, अब इसमें से जीरो कितने तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं? 4C0, ये हो गया 1, फिर दो दो एलिमेंट एक साथ ले तो 4C2 कितना हो जाएगा? ये इस तरह से फैक्टोरियल 2, ये 2, 4 - 2 कितना हो जाएगा? 4 3 2 फैक्टोरियल, और ये हो गया, तो ये हो जाएगा, ये भी 4 हो गया, 6 हो गए, दो दो जो बनेंगे। इसी तरह से 4C3 जब 3 3 का सिलेक्शन करेंगे तो ये फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 1, तो ये 4 × फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा इससे, तो ये 4 हो गए, 3 3 वाले 4 हो गए, और 4C4 ये 1 हो गया। तो आप देख सकते हैं इसमें 4C2 कितना आ रहा है? 6, और ये 6 था। टोटल देखिए दो दो जब हमने सिलेक्शन किए थे, ये गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 दो दो के, और जब हमने एक एक लिया तो 4 हो गया था 4C1। इसी तरह से जब 3 3 लिए तो ये 1 2 3 4 ये आ गया 4C2 4। तो हम इस तरह से भी काउंट कर सकते हैं। तो टोटल रिलेशन हो गया यहाँ पे 16 रिलेशन। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कितने रिफ्लेक्सिव है, कितने सिमेट्रिक है, और कितने ट्रांजिटिव है, कितने इक्विवेलेंस रिलेशन है यहाँ पे रिलेशन में। तो आप ऐसे करके देखिए, इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कितने हो जाएंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हैं यहाँ पे? इसमें से यहाँ से देखिए, आप जानते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए ये होने ही चाहिए उसमें 1 का 1 के साथ रिलेशन, 1 का 2 के साथ, तो इसमें सॉरी दो ही एलिमेंट है 1 और 2, तो 1 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो ये दो ऑर्डर पेयर तो होंगे ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। कौन कौन से? 1 1 और 2 2, ये तो होंगे ही इसमें। तो आप पहले तो ये देख लीजिए कहाँ मिलेंगे। अभी जैसे ये हम बात करें, इसमें कोई हमारे पास नहीं है, दो ऑर्डर पेयर तो चाहिए ही चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव कौन कौन से हो जाएंगे? यहाँ है R8, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R4 रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और देखिए 1 1 2 2 कहाँ है? इधर तो नहीं है, यहाँ पे इधर भी नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं पर 3 वाले में, यहाँ देखिए ये यहाँ पे 1 1 है और 2 2 है, इसके अलावा है चलेगा, लेकिन ये दो ऑर्डर 1 का 1 के साथ रिलेशन है और 2 का, हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन होना ही चाहिए, इसके अलावा हो या नहीं हो वाली बात। तो ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। वहां पे अभी जो हमने देखा था, इन दोनों में क्या फर्क है? ये R8 में सिर्फ यही है, तो इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन भी कह सकते हैं, तत्समक संबंध भी है ये। और रिफ्लेक्सिव तो है, इसके अलावा है तो फिर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो दो रिफ्लेक्सिव हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 1 1 2 2, इसमें R14 में भी है, इसमें भी ये 1 1 और 2 2, तो ये भी रिफ्लेक्सिव हो गया। इसमें 1 1 नहीं है, ये नहीं है, R16 में है 1 1 और 2 2, तो ये भी रिफ्लेक्सिव हो गया। तो आपने रिफ्लेक्सिव रिलेशन काउंट किया, इसमें कितने हुए टोटल? 4 नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गए 4। अब नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्री। तो आप ये हमने डेफिनेशन हमने जो देखी थी इसमें, वो क्या थी? डेफिनेशन ये कहती है कि इफ A is related to B then B is related to A। A का B के साथ रिलेशन है तो ही हम B का A के साथ चेक करेंगे यहाँ पे। तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं। सिमेट्रिक के लिए में क्या करना है? जो सिमेट्रिक नहीं है उनको हम पहले देख लेते हैं, जो सिमेट्रिक नहीं है वो एलिमेंट को हम उन रिलेशंस को निकाल देंगे, तो जो बाकी बच गए हैं वो सिमेट्रिक होंगे, क्योंकि हमारे डेफिनेशन में इफ व्हेनेवर A is related to B then B is also related to then D is related to A। ठीक है, तो हम नॉन सिमेट्रिक रिलेशन जो सिमेट्रिक नहीं है उनको चेक करेंगे, और उनके अलावा जो बच जाएंगे वो सारे सिमेट्रिक होंगे। और हमने अभी फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था, जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए कितना था यहाँ पे, इसमें कितने एलिमेंट है? n = 2 है, n = 2 ही एलिमेंट है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने थे? 2 की पावर n² - n, कितने हो गए थे? 2 की पावर n² 4 - 2, 2 की पावर 2 4, तो रिफ्लेक्सिव 4 आई थे, देखा हमने गिन के 4 हो गए। और सिमेट्रिक में कितने थे? 2 की पावर n × n + 1/2, तो ये कितने हो जाए होने चाहिए यहाँ पे?
ये 2 और ये हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा 6/2 और 3 8। 8 सिमेट्रिक होने चाहिए। देखते हैं 8 सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। तो देखिए तुमने कहा कि जो सिमेट्रिक नहीं है उनको आप देख लीजिए, कौन कौन से सिमेट्रिक नहीं है उनको निकाल दीजिए, बाकी सारे सिमेट्रिक। तो आप यहीं से देखिए, हम इसकी बात कर रहे हैं यहां पे 1 का 1 के साथ रिलेशन है, एक ही है इसमें 1 का 1 के साथ है। यहां पे देखिए R3 क्या सिमेट्रिक है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 का 2 के साथ रिलेशन है लेकिन 2 का 1 के साथ नहीं है, इसलिए हमें इसको मना करना पड़ेगा, ये सिमेट्रिक नहीं है। हमें जो नहीं है उनको काउंट करना है। इस तरह से R4 भी नहीं है क्योंकि 2 का 1 के साथ है, 1 का 2 के साथ यहाँ नहीं है। इस तरह से R5 है, यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो सिमेट्रिक होने से मना करे। तो हमें जहां प्रॉब्लम है हमें वो देखना है सिर्फ। नेक्स्ट काउंट करिए, यहाँ पे R6 में देखिए, यहाँ 1 का 2 के साथ रिलेशन है लेकिन 2 का 1 के साथ नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। R7 में भी 1 का 2 के साथ रिलेशन नहीं है क्योंकि और यहाँ 2 का 1 के साथ है, तो ये भी नहीं है। R8 में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही कि ये नहीं हो सकता। हमें ऐसा देखना है कि जैसे A का B के साथ रिलेशन हो लेकिन B का A के साथ नहीं हो, वो वाले रिलेशन देखने हैं। R9 में देखिए आप 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। R10 में यहाँ 1 का 2 के साथ तो है लेकिन 2 का 1 के साथ नहीं है, तो इसको मना करना पड़ेगा। R11 में यहाँ पे 2 का 1 के साथ है, 1 का 2 के साथ नहीं है, इसलिए इसको भी मना करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे R12 में देखिए, यहाँ पे है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 का 1 के साथ है, 1 का 2 के साथ है, तो 2 का 1 के साथ भी है, तो R12 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें R13 में है क्योंकि यहाँ 1 के 2 का साथ रिलेशन है लेकिन 2 का 1 के साथ नहीं है, इसलिए इसको मना करना पड़ेगा। R14 में यहाँ पे 1 2 नहीं है, 2 1 है यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। R15 में 1 2 है, 2 1 है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं किसी भी। और R16 में है, यहाँ पे 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 है, तो कितने नहीं है वो हमने देख लिए। इनके अलावा जो बच गए हैं वो सारे सिमेट्रिक हैं। तो कितने नहीं है, 2 तो यहाँ हो गए और 1 2 3 4 5 6 तो ये हुए और 7 8 नहीं है, ठीक है। तो 8 इसमें सिमेट्रिक नहीं है, तो जो बाकी बच गए वो सारे सिमेट्रिक है। तो टोटल कितने थे 16, तो 16 माइनस 8 नहीं है, 8 हो गए। तो अभी आपने फॉर्मूले से भी देखा था कि 8 सिमेट्रिक रिलेशन होने चाहिए, और यहाँ पे इसके अलावा जो बच गए हैं ये सारे सिमेट्रिक रिलेशन हैं, ये सब सिमेट्रिक रिलेशन है। यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल लागू होती है यहाँ पे, इसलिए ये सब सिमेट्रिक रिलेशन है। यहाँ पे ये एम्प्टी रिलेशन इज आल्सो सिमेट्रिक रिलेशन, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सब सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये सब सिमेट्रिक रिलेशन है, एस फॉर सिमेट्रिक, ये नहीं है, ये सिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया, ये दोनों नहीं है, और ये सिमेट्रिक हो गया, और ये दोनों सिमेट्रिक हो गए। तो 8 सिमेट्रिक हो गए। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव के लिए भी वही चेक करना है। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है कि यदि, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इफ यदि ए का बी के साथ रिलेशन हो, बी का सी के साथ रिलेशन हो, तब हमें देखना है कि ए का सी के साथ रिलेशन है या नहीं है। तो हमें ये इस पे फोकस करना है, यदि है या नहीं है। तो हमें जो ट्रांजिटिव नहीं है उनको निकाल देंगे, जो बाकी बच जाएंगे सारे ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएंगे। और ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमें ये चेक करना है कि ऐसा कोई एलिमेंट तो नहीं है कहीं कि ए का बी के साथ रिलेशन है लेकिन, और बी का सी के साथ है लेकिन ए का सी के साथ नहीं है। इस तरह के रिलेशंस को हमें ढूंढना पड़ेगा, तो वो हम काम कर लेते हैं यहाँ पे पहले। तो आप देखिए इनमें जो ट्रांजिटिव नहीं है वो चेक करिए आप। R1 में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, यहाँ पे इनमें कोई ऐसा नहीं, यहाँ पर तो एक ही कोडेड पेयर ही है। मैं जो नहीं है उन पे बात कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए आप 1 का 2 के साथ रिलेशन है R6 के अंदर, 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 1 is related to 2, नहीं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है R6 में। हाँ
R6 में है 1 2 2 का है ही नहीं इधर, तो 1 1 ये है। R7 में भी, हाँ देखिए R7 में देखिए आप 2 का 1 के साथ रिलेशन है, करेक्ट, और 1 का देखिए 1 के साथ रिलेशन है, 1 का 1 के साथ, तो ये हुआ 2 का 1 के साथ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 में R8 में इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई ना करें। R9 में देखिए, R9 में बिल्कुल ये नहीं है सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन, क्यों नहीं है देखिए आप, यहां 1 का 2 के साथ रिलेशन है, ठीक है, और 2 का 1 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, तो A का B के साथ रिलेशन, B का C के साथ, तो एक इसका इसके साथ होना चाहिए था, 1 का 1 के साथ भी रिलेशन होना चाहिए था, जो कि नहीं है यहाँ पे, क्यों? यहाँ पे R9 में क्या हो रहा है, 1 का 2 के साथ रिलेशन है और 2 का 1 के साथ भी रिलेशन है, लेकिन 1 का 1 के साथ रिलेशन नहीं, इसमें 1 1 ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। हमें सिर्फ वही ढूंढना है जो ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट देखिए R10 में ऐसा कुछ है, यहाँ पे 1 का 2 के साथ, 2 का 2 के साथ, तो 1 का 2 के साथ भी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे R11 में 2 2 और 2 का 1 के साथ, तो 2 1 भी है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, R12 में देखिए, इसमें वन वन 1 का 1 के साथ है, 1 का 2 के साथ है, ये 1 का 1 के साथ है, 1 और 1 इस 1 का 2 के साथ है, तो 1 का 2 के साथ भी है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, ये 2 पे खत्म हो रहा है, 1 का 2 के साथ, और ये 2 का 1 के साथ, तो 1 का 1 के साथ भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे। R13 में देखिए 1 का 2 के साथ, 2 2 उधर है ही नहीं, 1 1 और 1 का 2 के साथ, तो 1 का 2 के साथ भी है, 1 2 2 2, यहाँ भी दिक्कत नहीं है। 14 में देखिए, 14 में 1 1 और 2 2, ये हो गया, इसमें ये है, ये भी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 का 1 के साथ रिलेशन है और आगे इसमें है नहीं, तो मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 2 का 1 के साथ रिलेशन है और 1 का 1 के साथ है, तो 2 1 भी हो गया, और ये 2 2 और 2 1 2 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 15 में देखिए 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 1 के, हाँ ये नहीं है, देखिए आप यहाँ 1 का 2 के साथ रिलेशन है और 2 का 1 के साथ रिलेशन है, लेकिन 1 का 1 के साथ नहीं है, इसलिए मुझे इसको मना करना पड़ेगा, ये नहीं है। तो कितने नहीं मिले अभी तक, और देखिए, और R16 में तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें चारों ही आ गए, 1 1 1 2, इसमें एक ही आया ना इधर में, और इधर 1 1 और ये हो गया 1 2 1 2 2 2 1, तो इसमें हो जाएंगे हमारे पास रिलेशन। ये एक बार आप R12 वापस देखिए, R12 में क्या है कि यहाँ पे 2 का 1 के साथ रिलेशन है, यहाँ से 2 का 1 के साथ रिलेशन है और 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 1 का 2 के साथ रिलेशन है, तो यहाँ पे 2 इज रिलेटेड टू 1 एंड 1 इज रिलेटेड टू, बट 2 इज नॉट रिलेटेड टू 2, यहाँ पे 2 2 नहीं है इसमें, तो R12 भी ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। इसके अलावा और आप देख सकते हैं सारे रिलेशन ट्रांजिटिव है, इसके अलावा जितने भी होंगे, तो हमें सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए वो रिलेशन ढूंढने हैं जो ट्रांजिटिव नहीं है या सिमेट्रिक नहीं है। इनके अलावा इसमें मतलब 3 ऐसे रिलेशन मिले हैं इस 16 में से जो ट्रांजिटिव नहीं थे, तो इनके अलावा जो बच गए वो सारे ट्रांजिटिव है, तो हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन कितने हो जाएंगे टोटल 30। और कौन कौन से ट्रांजिटिव है, सारे ट्रांजिटिव है, तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये भी ट्रांजिटिव है, जो नहीं है 2 ही तो नहीं थे इसमें, ये भी ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है, इस तरह से, और ये इसमें से R9 नहीं था और बाकी सारे थे,
ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव है, सारे ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव है जिसमें एक एक ऑर्डर पेयर है, सारे ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये 5 इज आल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता है एम्प्टी रिलेशन, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी है, ये दोनों होते हैं। तो हमारे पास 13 ट्रांजिटिव रिलेशन निकले, 4 रिफ्लेक्सिव निकले, 8 सिमेट्रिक और 13 ट्रांजिटिव रिलेशन। अब आप ऐसे 16 में से ये देखिए कि कौन से ऐसे रिलेशन हैं जो तीनों हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, और यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऐसे रिलेशन हैं जहां पर तीनों हैं इसमें। और वो कौन कौन से हैं वो देखिए, वो है यहां पर ये, एक तो ये R8 है, इसमें देखिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, और एक लास्ट वाला था जो A क्रॉस A था, ये भी है। तो 2 ही ऐसे रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कितने हो जाएंगे? सिर्फ 2 हो जाएंगे। तो अभी देख रहे हैं आपने, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव थे 4, सिमेट्रिक हो गए 8, ट्रांजिटिव हो गए 13, और इक्विवेलेंस रिलेशन कितने हो जाएंगे? वो थे 2। और हमने बेल ट्राइंगल से भी हमने देखा था, अभी बनाया था हमने 1 1 और 1 के 2 हो गया। तो ये n = 1 के लिए और n = 2 के लिए। तो हमारे पास सेट में 2 एलिमेंट थे, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन 2 बने यहाँ पे। जब n = हम 3 कर देंगे यहाँ पे, तो इसमें कितना हो जाएगा? 2 यहाँ लिख दिया, 2 और 1 3 और 5 इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे यहाँ पे। हम नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करेंगे पार्टीशन ऑफ अ सेट, पार्टीशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, और हम देखेंगे कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन है वो नंबर ऑफ पार्टीशंस के इक्विवेलेंट होता है, जितना ही होता है। तो किसी सेट के पार्टीशन का मतलब क्या है, किस तरह से इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करता है यहाँ पे किसी भी सेट का, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।